नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 2022 के 6 महीने निकल चुके हैं एंड रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि नेक्स्ट 2022 कैसे रहने वाला है आपके लिए बचे हुए 6 महीने एंड क्या हो सकता है इन 6 महीनों के अंदर, सिचुएशंस क्या है, गाइडेंस क्या है ना। सो हम कर रहे हैं सारे ही ज़ोडिएक साइन के ऊपर रीडिंग नेक्स्ट इन 2022। यही है टॉपिक, क्या रहने वाली है एनर्जीज, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। हम कर रहे हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें, बस उन्हें ही लें। साप्ताहिक राशिफल में इंटरेस्ट रखते हैं या ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो आपकी तरफ एक्शंस लेंगे, नो कांटेक्ट के अंदर उनकी क्या भावनाएं हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो चैनल को एक बार ज़रूर से चेकआउट करें। वर्गो 2022 कैसे रहने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स। ऑल ओवर एनर्जीज क्या है, चलिए। पेशेंस, ब्यूटीफुल एंड वेरी पॉजिटिव। साथ ही हमें मिल रहा है आइसोलेशन, वी हैव सिक्सोफेनिया। साथ ही हमें मिल रहा है इनर वॉइस, वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट, कंट्रोल एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो वर्गो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो बाकी के 6 महीने आपके सामने हैं, बहुत ही शांति से चैलेंजिंग कुछ टाइम आपके सामने, कुछ समय, कुछ सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं या आने वाली हैं। बहुत ही पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में, धीरज के साथ में आपको ये बाकी का समय निकालने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके की दुविधाओं को अपने साथ जुड़ने मत दें, ठीक है। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। साथ ही मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं अब लाइफ से। चैलेंजेस जो आपके सामने आ रहे हैं, जो भी परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जो कि बहुत क्लियरली दिख रहा है। काफ़ी मेहनत करी है, बहुत सारे आपके सपने हैं, बहुत सारे आपने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। जो भी पाना चाहते हैं वो हाथ में आकर के स्लिप हो जा रहा है। ऐसी सारी सिचुएशंस दिख रही है जिसकी वजह से अब आपका कॉन्फिडेंस दांव पे लग गया है। कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगने लगा है कि क्यों मैं ही हूँ ऐसा, या मेरे साथ ही क्यों ये सब कुछ हो रहा है। ईश्वर, क्या ये सारे चैलेंजेस, ये सारे दुख, ये सारी तकलीफें सिर्फ मेरे लिए हैं, बाकी तो सब लोग बहुत खुश हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स आपको खुद पर होने लगे हैं, ईश्वर पे होने लगे हैं, अस्तित्व पे होने लगे हैं, ठीक है। आइसोलेशन का बहुत ही वैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, मगर ये एक नेगेटिव कार्ड है। इसका मतलब है कि आप अब खुद को भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, खुद को भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखिए, आइसोलेशन भी है, सिक्सोफेनिया भी है। पास्ट में कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके सामने आई हैं जिनकी वजह से अब आप घबरा से रहे हैं, थोड़े से डर से रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस को आपने अपनी लाइफ में फेस किया है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि बहादुर से बहादुर व्यक्ति भी एक एक समय आकर के ज़िंदगी में परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस आपके भी सामने आने वाली है। साथ ही मैं कहूँगी कि जितना आपका मन आपको डरा रहा है, या जितना आपका मन आपको नेगेटिविटी दिखा रहा है, नेगेटिव सिचुएशंस के बारे में बता रहा है, इतनी शायद दिक्कत ना भी हो, लेकिन आपने इन रास्तों पर चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, करंट सिचुएशन, करंट जून तक पहुँचे हैं, तो आप ही को पता है कि आपने कितना संघर्ष किया है। डेफिनेटली इतनी मेहनत करने के बाद में इंसान थोड़ा सा थक जाता है, थोड़ा सा सुकून चाहता है, थोड़ी सी शांति एंड पीस चाहता है। वो नहीं मिले तो डेफिनेटली इंसान निराश हो जाता है। तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पर, लेकिन खुद को
किसी भी तरीके की हताश निराश वाली एनर्जीज ना दें, खुद को सेल्फ लव के अंदर ऑपरेट करें, खुद से भी प्यार करें। मिस्टेक्स हो गई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं, कुछ इश्यूज अगर हो गए तो उन सारी चीज़ों को हावी ना होने दें अपने सर पे, अपने मन पे। खुद को पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव चीज़ों में, पॉजिटिव डायरेक्शंस में रखना आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। डेफिनेटली दो सिचुएशंस के बीच में, दो या दो से ज़्यादा सिचुएशंस के बीच में आपको चूज़ करना है। रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, बिजनेस, फाइनेंसेस या पढ़ाई वगैरह हो सकती है। कुछ भी आपके सामने है, चैलेंजेस इस वक्त दिख रहे हैं जहाँ की आपका मन, आपका माइंड कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपका दिल कुछ और कह रहा है, परिस्थितियाँ कुछ और कह रही हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना कि डामाडोल वाली स्थिति है, समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ बैठे, सही तरफ बैठे, इस तरफ बैठे, कहाँ बैठना है, राइट में बैठे, लेफ्ट में बैठे। तो ऐसी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स एंड बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बहुत सारे सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर डाउट, सिचुएशंस के ऊपर डाउट, लोगों को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे बहुत से इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ज़िंदगी एंड एवरी दिस थिंग, जो हमारी लाइफ है, जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने आ रही है, वो एक डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मांगती है। कभी कभी चीज़ें इतनी आसान नहीं होती है तो बस झटके में हो जाती हैं, या शायद कभी कभी छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो आपकी जो ज़िंदगी के प्रति, अपने काम के प्रति, आपकी जो सामने चुनौतियाँ आ रही हैं उनके प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो बहुत डीप होना ज़रूरी है। साथ ही आपको धैर्य, शांति, धीरज, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेशेंस, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बेबी को भी बॉर्न होने में 9 महीने लगते हैं, राइट। तो कितना स्लो टाइम है, हर एक जगह से विकास होगा तभी जाकर के 9 महीनों के बाद में आप एक बेबी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बेबी को ले सकते हैं बाहर। एक हेल्दी बेबी की बात हो रही है यहाँ पर। इसी तरीके से धीरे धीरे ही आपकी लाइफ में चीज़ें सेटल होंगी, धीरे धीरे ही चीज़ें आपकी सामने भी बनेंगी, आपके सामने चुनौतियाँ भी आएंगी, लेकिन आपको चैलेंजेस को साथ में लड़ते रहना होगा। अभी भी आई एम सॉरी, लेकिन लड़ते ही रहना होगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिल रहा है इनर वॉइस का। अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली बहुत डेप्थ में रखनी है आपको, चीज़ों को जितना बारीक तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अगर ऑफिस वगैरह में, जॉब, करियर, बिजनेस में किसी तरीके का इश्यू, या रिलेशनशिप्स में अगर कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, फैमिली के साथ में कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे करके बता रही हूँ, तो ये समझना है अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे। जैसे सपोज अगर भाई मम्मी के साथ में या पापा के साथ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं ना, क्या चाहता है सामने वाला पर्सन आपसे और आप क्या उनको डिलीवर कर रहे हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं, दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग। वो तो नहीं अपनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप बढ़ा सकते हैं बिकॉज आप रीडिंग देख रहे हैं, है ना। तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, चलो मैं ये कहूँगी कि कुछ डिमांड्स ऐसी होंगी उनकी जो भाई बिल्कुल सेंसलेस हैं या जिसका कोई मीनिंग नहीं है। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको करनी नहीं है, कुछ ऐसी भी बातें हैं जो समय नहीं मिल पा रहा है, हो नहीं पा रही है ना। तो कॉम्प्रोमाइज़ हल्के फुल्के से कर लें। कुछ ऐसा जो आपको कंफर्टेबल लगे तो आप अपनी मम्मी की हेल्प कर दें किसी तरीके से, उनको कुछ थोड़ी सी सुकून दे दे, कुछ राहत दे दे, तो मम्मी भी खुश, आप भी खुश, चीज़ें बनती गई, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे ऑफिस है, भाई ऑफिस में भी अगर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आपके पास में, अंडरस्टैंडिंग आपको ये रखनी है कि मेरा काम का टाइम ये है। अगर आज थोड़ा सा मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ, आपका काम कर रहा हूँ, तो भाई जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो आप मुझे थोड़ा सा ये ओवर टाइम जो कर रहे हैं उसके या तो पैसे दे देंगे, या अगर कुछ नहीं कर सकते तो कॉम्पनसेट कर दे, जिस दिन मुझे ज़रूरत हो उस दिन मुझे थोड़ी सी हल्की सी हाफ डे की लीव दे दो। तो एक अंडरस्टैंडिंग, लेकिन डिमांड नहीं करनी है, मैं डिमांड की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग आपको ब्रॉडर बनानी है, ये दिख रहा है, ठीक है। साथ ही पास्ट में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके सामने हुए हैं, आपके सामने चैलेंजेस भी आए हैं, आपके सामने सिचुएशंस भी आई हैं। तो पास्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपको रहना नहीं है, प्रेजेंट में जितना रह सकते हैं प्रेजेंट में आपको रहने की ज़रूरत है। ओ गॉड, ठीक है। मन कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको उलझाएगा, कभी ये कभी वो, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे, अपने दिल की आवाज़ को सुनते रहेंगे, तो सिचुएशन को डेफिनेटली मैनेज कर पाएंगे।
चलिए वर्गोस एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है हमें मिल रहा है। देखिए कितना प्यारा कार्ड मिल रहा है, वरी, जो कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। ये कार्ड हमें कह रहा है आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमारी हेल्थ खराब होगी, हमारा मन खराब होगा, मूड खराब होगा, घर परिवार में हम लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो चिंता करने का कोई मीनिंग नहीं है। बेटर है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखें और अपने दिल की बात को सुनना सीखें, तो चीज़ों को थोड़ा अच्छे तरीके से सेटल कर पाएंगे। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।